देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई VRP। हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, यानी वृद्धि और विकास को हम लोगों ने काफी लंबे सीरीज में पढ़ा, और उसका ऐसे हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी भी जारी रखे हुए हैं। तो आइए हम लोग उसके आगे वाला चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण प्रक्रिया कहते हैं, उस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। जैसे ही आप सामाजिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है समाज। और समाज, वह समाज जो है जिसे इंग्लिश में सोसाइटी कहते हैं, और उसी सोसाइटी से हमारे सामाजिक गुण का विकास होता है, यानी सोशल जो क्वालिटी होते हैं वह उसी से आते हैं। तो आइए हम बातें करते हैं समाज के बारे में। हम सभी को पता है बड़ी अच्छी तरीके से कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल। ये एरिस्टोटल, जिसे अरस्तु कहते हैं, का बड़ा अच्छा ये डायलॉग है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। जो मनुष्य होते हैं ना, वो एक सामाजिक प्राणी है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैन इज अ सोशल बीइंग। मनुष्य जो है, यहाँ पे वो मैन भी हो सकता है। मैन का यहाँ पे कहने का अर्थ है मेल और फीमेल दोनों की बात करें, ऐसा मत कहिए कि ये मेल की ही बात कर रहा है। मैन इज ए सोशल बीइंग, मनुष्य जो है एक सामाजिक बीइंग है, प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, हम समाज के द्वारा अपनाए गए नियम, कानून, विश्वास, परंपरा, रीति रिवाज और जो मूल्य है, संस्कृति है, सामाजिक कौशल है, मानदंड है, उन सब को अपने ध्यान में रखकर ही हम समाज की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि बाय बर्थ, यानी बाय बर्थ, जन्म से जो मनुष्य होता है वह सोशल बीइंग है, वह एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक नहीं है तो या तो देव है, नहीं तो दानव है। दो ही चीज हो सकते हैं, या तो भगवान ही होंगे, नहीं तो दानव ही होंगे। क्योंकि मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसका जो परिचय होता है अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के जो चीजें मौजूद होती हैं उनसे, तो हम हर तरीके से सामाजिक होते हैं। लेकिन एक्सीडेंटली यह जो होता है अनसोशियल हो सकता है। एक्सीडेंटली कहने का मतलब है कि उसके जीवन में अगर कोई घटनाएं घटी है तो उससे एक्सीडेंटली वह असामाजिक हो सकता है, लेकिन बाय बर्थ जो होते हैं वह सामाजिक प्राणी होते हैं। अब सवाल उठता है कि मनुष्य में जो सामाजिक गुणों का विकास होता है वह कब से होना शुरू होता है? तो वह जन्म से होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है ना, उसी तरीके से वह सामाजिक गुणों का आना शुरू हो जाता है। और वह सामाजिक गुण जो है बच्चे सीखता कहाँ है? प्रथम जो पाठशाला होती है वो कौन होता है? तो उसका परिवार होता है। और परिवार में भी उसकी माँ जो होती है वह प्रथम शिक्षिका होती है, शिक्षक होता है, जिसके माध्यम से वह सामाजिक गुणों को सीखता है। वो उसके बाद कहता है
कि सोशलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज सोशलाइजेशन। तो द एक्ट ऑफ अडेप्टिंग बिहेवियर टू द नॉर्म्स ऑफ ए कल्चर और सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। किसी संस्कृति समाज के मानदंडों को व्यवहार में लाने का कार्य समाजीकरण कहलाता है। यानी किसी संस्कृति समाज के जो मानदंड, जो हमारा समाज का मानदंड है, जो हमारे समाज का रूल एंड रेगुलेशन है, उसका वैल्यूज है, उसका जो बिलीफ्स है, उसको व्यवहार में लाने का जो कार्य होता है वही हमारा समाजीकरण कहलाता है। यानी हम सोसाइटी के अंतर्गत उसके नॉर्म्स, उसके रूल, उसके सोशल स्किल्स, उसके वैल्यूज, उसके बिलीफ्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स, कल्चर और मोरल वैल्यूज को सीखते हैं और उसी के माध्यम से एक अच्छे मानव का निर्माण होता है। अब यहां से एक और बात है, कहता है कि इसकी शुरुआत कब से होती है। तो देखिए, शुरुआत तो इसकी हो जाती है समाजीकरण की बच्चे के जन्म के बाद, इनफेंसी से ही। लेकिन जब बच्चे जो होते हैं वह आसपास जाना शुरू कर देते हैं, यानी जब लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, यानी चाइल्डहुड से, उसमें जो होता है वह इसकी सबसे ज्यादा विकास होता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर द बर्थ एंड इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है वह जन्म के बाद होती है और वह जीवन भर चलती रहती है। वैसे जो विकास होता है वह हमारा जन्म से पहले ही, यानी प्रीनेटल पीरियड जो होते हैं हमारे, जो प्रसव पूर्व अवस्था होते हैं, गर्भावस्था जो होते हैं, गर्भाधान, वहीं से शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह जो प्रक्रिया होती है वो वुम से टूम तक चलती है। यानी समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है बच्चे के माँ के गर्भ के बाद, निकलने के बाद, यानी जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलती रहती है। अब सवाल उठता है कि मनुष्य में जो हमारा मानव है उसमें अच्छे बुरे संस्कार जो भी चीज होती है वह कैसे विकास होता है। तो ये सारा का सारा जो होता है उसके समाज के द्वारा होता है, उसके वातावरण के द्वारा होता है, उसके आसपास के लोगों के द्वारा होता है। लेकिन इन सब गुणों का जो प्रथम शुरुआत की जाती है वह फैमिली से होती है, परिवार से होती है, और माँ ही उसका सबसे अच्छा गाइडलाइनर या शिक्षक होती है और प्रथम शिक्षक वही होती है। और हम अपने बच्चे को हर तरीके का जो समाज के द्वारा अपनाए गए नियम कानून है उन सब को सिखाते हैं और बच्चा खुद भी सीखता है और उसी के अनुसार वह ढलना शुरू कर देता है। तो हम कहते हैं कि यह एक सामाजिक प्राणी है या सामाजिकता इसमें है, सामाजिक गुण इसमें है अभी। और अगर वह समाज के नियमों के विरुद्ध चलना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं कि उसमें सामाजिक गुण नहीं है, इसका लालन पालन जो है अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। हाँ, अब सामाजिकरण जो होता है हर जगह का, हर सोसाइटी का अपना होता है। जरूरी नहीं है कि जो आपके समाज में गलत है वह किसी दूसरे समाज में वह गलत ही होगा। तो ये डिपेंड करता है उस स्थान पे, वहां के समाज पे, वहां के द्वारा अपनाए गए रीति रिवाज पे, वहां के परंपरा के, वहां के पर्व त्योहारों पर, उनकी संस्कृति पर। तो ये सारा जो होता है किसी समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले गुणों पर निर्भर करता है कि वह किस तरीके का अपना सामाजिकता को बनाए हुए हैं। हम सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे समाज के संपर्क में, कांटेक्ट में आता है। उसमें सामाजिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। वह समाज द्वारा स्वीकृत परंपराओं, मान्यताओं, आकांक्षाओं, मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति का अनुपालन करने लगता है। वह उन्हीं के अनुसार व्यवहार भी करने लगता है। यही समाजीकरण कहलाता है। इस प्रकार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहकर उनके मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों एवं जीवन शैली को सीखकर उसे अपने व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बना लेता है। निष्कर्षतः से कहा जा सकता है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति तथा व्यक्ति एवं समाज के मध्य अंतःक्रिया होती है एवं व्यक्ति समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान और आचरण की विधियां, रीति रिवाज सीखता एवं समाज में समायोजन करता है। देखिएगा, जो हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया होती है ना, वह
व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच होता है। एक व्यक्ति का जिस प्रकार का आचरण होता है, जिस प्रकार का व्यवहार होता है, वह दूसरे व्यक्ति से वह सीखता है और उसी के अनुरूप चलने का वह प्रयास करता है। मान लीजिए कि अगर हमें किसी अलग समाज में, किसी दूसरे बच्चे के द्वारा अपनाए गए समाज में जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसके नियम को, उसके रूल एंड रेगुलेशन, उसके मूल, उसके संस्कृति, उसके समाज को समझना पड़ेगा और हमें उसी के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम उसके समाज में रहने लायक हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते अगर है तो हम कहते हैं कि वह हमारे समाज के लायक नहीं, यानी वह असामाजिक है। दूसरी बात यह हो सकता है किसी व्यक्ति और समाज के मध्य, यानी जब एक समाज में पाए जाने वाले जो नियम कानून है उसको कोई व्यक्ति देखता है, समझता है, उसे सुनता है और उसी के अनुरूप लाने का प्रयास करता है और उसी के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति सामाजिक है। यानी याद रखिएगा कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वह हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। अगर आप में सामाजिकता का गुण नहीं है तो आप कितना भी पढ़े लिखे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एक अच्छे मनुष्य नहीं कहलाएंगे और आपके विकास में बाधा आ जाएगी। तो हमें अपने रूल और रेगुलेशन और सामाजिकता को बनाते हुए हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने में सहायता प्रस्तुत करना चाहिए। तो हम आगे वाले क्लास में और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 पहला सामाजिकरण प्रक्रिया का पार्ट था, जिसे हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल करके प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।